देखिए, मैं महेंद्र नाथ सिंह आज आप लोगों को फलनों के संयोजन के बारे में बताएंगे। दो फलन का संयोजन कैसे होता है, एक फलन दूसरे फलन में मिलाए कैसे जाते हैं, इस संबंध में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं फलनों का संयोजन या प्रतिचित्रण का संयोजन। प्रतिचित्रण का संयोजन, फलनों का संयोजन एक ही होता है। परिभाषा क्या है इसकी ध्यान दें। यदि f such that a tends to b तथा g such that b tends to c दो फलन हैं, तब f तथा g का संयोजन गाफ द्वारा निरूपित होता है। GOF गाफ द्वारा निरूपित होता है तथा फलन गाफ such that a tends to c GOFX is equal to g बड़े कोष्टक में fx द्वारा परिभाषित होता है। निम्नलिखित प्रतिचित्रण पर ध्यान दें। प्रतिचित्रण का चीज आ गया, उसी में ध्यान दें। एक सेट A है, इसके एलिमेंट x y z x y x, सेट A के एलिमेंट x, सेट B के एलिमेंट y, सेट C के एलिमेंट z। इस तरीके से यह प्रतिचित्रण निरूपित है। आप देख रहे हैं कि f such that a tends to b है, अर्थात y x में फलन है। इस तरीके से आगे देखें, g such that b tends to c है, अर्थात z जो है y में फलन है, अर्थात g y z है और fx y है। ये fx है, ध्यान रखिए, fx y है और g y z है। आप देख रहे हैं बीच में एक कॉमन बिंदु है जो G में भी है और F में भी है। F का सह प्रांत फलन G का प्रांत है, अर्थात इनमें एक संबंध है। अब यदि कॉमन संबंध B को हम अलग करते हैं, सीधे A से C को संबंधित करते हैं, तो ये गाफ कहलाता है। GOFX such that A tends to C कहलाएगा और गाफ X को GFX लिखा जाता है, जो Z में निरूपित होगा, Z में निरूपित होगा। इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए कि A का सह प्रांत G का प्रांत होना चाहिए। यह एक बहुत विशेष शर्त है इसमें कि F का जो प्रांत है, सह प्रांत है, वह G का प्रांत होना चाहिए, तब यह संबंध स्थापित होता है। एक उदाहरण से देखें इसका। एक यक्ष में मान लीजिए छात्रों का नाम का एक समुच्चय है, राम, रमा और श्याम। छात्र छात्राओं का नाम है इसमें, राम, रमा और श्याम। एक क्लास के मान लीजिए बच्चे हैं, इनके रोल नंबर B में दिखाए गए हैं। अंक्रमांक, छात्रों का अंक्रमांक देख रहे हैं आप, B में दिखाया गया है, जहां 30, 45 और 65, अर्थात राम का रोल नंबर 30 है, रमा का 45 रोल नंबर है, श्याम का 65 रोल नंबर है। आप इसमें देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरा फलन G है such that B tends to C है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, वही चीज यहां लाए हैं। 30 रोल नंबर का 30 रोल नंबर जो है 410 नंबर पाया है।
छात्रों का ये प्राप्तांक है। सी समुच्चय क्या है? छात्रों के प्राप्तांक का समुच्चय। यानी 30 रूल नंबर 410 नंबर पाया है, 45 रूल नंबर 365 नंबर पाया है और 65 रूल नंबर 325 नंबर पाया है। शायद आप जानते हो कि बोर्ड परीक्षा में रूल नंबर ही लिखा जाता है, नाम नहीं रहता है। इस तरीके से रूल नंबर वाइज रिजल्ट आपका बन जाता है। अब जब सर्टिफिकेट प्रदान करना होता है तो हमें रूल नंबर और नाम दोनों होना चाहिए। तब क्या करते हैं, हम इन्हीं पहले जो समुच्चय ये है उसका संबंध सीधे सी से कर देते हैं, समुच्चय सी से करते हैं। ये एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी था, इधर जी सच दैट बी टेंड्स टू सी था। अब गाफ एक्स सच दैट ए टू सी कर दिया गया, ये हो गया गाफ, यानी दो फलनों को जोड़ दिया गया। अब देखिए जोड़ने से क्या लाभ हो गया आपका, गाफ एफ एक्स मतलब हो गया जी एफ एक्स, ये जेड में आ गया सीधा। अब एक राशि में आप देखेंगे तो राम का नंबर 410 है, राम 410 नंबर पाया। रमा का 365 नंबर है, रमा 365 हो गया। श्याम जो है 325 नंबर पाए, श्याम 325। आप देख रहे हैं कि जो नंबर रोल नंबर वाइज सेट था, अनुक्रमांक से सेट था, वही नंबर अब नाम वाइज अलग अलग हो गया। ये दो फलनों के संयोजन की प्रक्रिया से हुआ है। इस तरीके से हम दो फलनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण और देते हैं, ध्यान दीजिए। एक प्रश्न है, देख लें क्या प्रश्न है कि सेट एक फलन एफ सच दैट दो तीन चार पाँच टेंस टू तीन चार पाँच नौ, 3 4 5 9। दूसरा है जी सच दैट 3 4 5 9, 3 4 5 9 टेंस टू 7 11 15, 7 11 15। यह एक फलन है, यह आप देख लें, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। देख लीजिए, आप देख इस तरीके से ये एक दो फलनों का संबंध दिया हुआ है। इसको संबंधित करना है एफ और जी से क्या संबंध होगा। अब आप देख लें, पहले तो आप निकाल लें कि F2 क्या है, F3 क्या है, F4 क्या है, F5 क्या है, या देखें क्या बनेगा आपका।
F3 निकाला इक्वल टू F3 का 4, F4 इक्वल टू 5, F5 इक्वल टू 9। देख लें 3 4 5 9, 3 4 5 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक बी के रूप में। कैसे लिखेंगे आप देख लें, 2 3 3 4 4 5 5 9। अब जी को देखें, G3 इक्वल टू 7, G4 इक्वल टू 11, G3 G4 इक्वल टू 7। ये G3 G4 दोनों का 7 आएगा, और आपका आ गया G5 इक्वल टू 11 और G9 इक्वल टू 15। G9 इक्वल टू 15। यानी जब इस संबंध को हम देखते हैं तो लिखेंगे B क्रॉस C इक्वल टू, क्या लिखा जा रहा है, 3 7 4 7 5 11 9 15। इस तरीके से हमें निकालना है ग्राफ GOF X बराबर GFX F2। देखिए एक क्रॉस बी में x आपका 2 है, तो पहले लिखेंगे GF2, GF2 इक्वल टू GF2 का मान देख लें 3, GF2 का मान G3, बराबर 7। देखिए G3 का मान 7 है, यहाँ देख लें, इस साथ देख लें, मिला लीजिए या यहाँ से मिला लें।
GF2G3 इक्वल टू 7। ऐसे दूसरा आप देखें, GF3 इक्वल टू F3 का मान 4 है, हो गया G4 इक्वल टू 7। ध्यान दीजिए, ये आ गया। ऐसे आप आगे जाएं, GF4 इक्वल टू GF4 हो गया G5, क्योंकि F4 का मान 5 है और G5 आप निकाला होगा, देख लीजिए, इक्वल टू 11। ये है, ध्यान दीजिए, 11। अगला आएगा आपका GF5 इक्वल टू F5 का मान जो हो रखे 9 इक्वल टू 15। देखिए 9 भी क्रॉसिंग में 9 का G9 का मान कितना है, 15। ये सारे हल आपको प्राप्त हो गए हैं। आप ध्यान दें, इस तरीके से फलनों का संयोजन आपको बताया गया। इससे संबंधित प्रश्न भी हल कराए जाएंगे अगले दिन।